राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़कर पूरी दुनिया में हलचल मची। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तकरार जारी है। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केडवाले के मन्ना छो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी दोस्ती के बारे में जिसके बारे में पूरा विश्व बात करता है, जिस दोस्ती की मिसाल पूरे विश्व के अंदर गूंजती है, जिस दोस्ती ने ना जाने क्या क्या हिंदुस्तान देश के अंदर करवाया है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती के बारे में। To my friend, Prime Minister Modi in India. Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. दोस्तों, जिस दोस्ती की गूंज पूरी विश्व के अंदर गूंजती थी, आज वही दोनों लोगों की दुश्मनी पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़कर पूरी दुनिया में हलचल मची। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तकरार जारी है। आखिर क्या हुआ इन दोनों के बीच में? आखिर क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में, जिसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है? आज की इस वीडियो में हम इस चीज को बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं। दोस्तों, क्या ये वही दोस्ती है जिसकी गूंज पूरे विश्व के अंदर गूंजती थी? क्या ये वही? We are witnessing history in the making. दोस्ती है जिस पर पूरे हिंदुस्तान देश को गर्व था? क्या ये वही दोस्ती है जिस पर पूरे हिंदुस्तान देश को भरोसा था? क्या ये वही दोस्ती है जिसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ना जाने कितने जगहों पर जा जाकर कैंपेन करने के लिए मजबूर कर? जहाँ मंच पर एक दूसरे की गले मिलने वाले लोग आज एक दूसरे की देश के आर्थिक स्थिति पर वार कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले जो दोस्त हुआ करते थे, आज वो एक दूसरे की जानी दुश्मन हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ का एक ऐसा पहाड़ गिराया है जिसने हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को चरम से हिला दिया। और अमेरिका ने जो हिंदुस्तान के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है और जो मोदी जी बार बार टरम करते थे और नमक के ड्रम के नारे लगाते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका ने जो हिंदुस्तान के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दाल मिडिल क्लास फैमिली 40-50 रुपए की खरीदती थी, वही दाल 60-70-80 रुपए की हो जाएगी। मैं बता दूं तो चावल आप लोग 40-50 रुपए की खरीदते हैं, वही 60-70 रुपए की मिलने वाली है। जो पेट्रोल 95-97 रुपए लीटर मिला करता था, वही 110-120 के करीब मिलने वाला है। तो चीज़ आप 1 रुपए की खरीदते थे, वही चीज़ 5 रुपए की मिलने वाली है। टैरिफ का इतना बड़ा इफेक्ट होने वाला है हिंदुस्तान देश के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, टैरिफ लगाने से इंजीनियरिंग जैसे इंडस्ट्री पर, ज्वेलरी जैसे इंडस्ट्री पर, सी फूड जैसे इंडस्ट्री पर इस चीज़ का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आखिर क्या वजह है जिसके वजह से अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है? मैं आप लोगों को बता दूं, इसका असली रीज़न है हिंदुस्तान और रूस की बढ़ते हुए दोस्ती। हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती को देखते हुए अमेरिका ने 50% की टैरिफ लगाई है। मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका और रूस की लड़ाई के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे।
अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती हो, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने रूस के साथ दोस्ती की, हिंदुस्तान ने रूस के साथ व्यवहार शुरू किया और उसने सबसे पहले हिंदुस्तान को तेल देना शुरू किया। जिस चीज़ को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई और उसने हिंदुस्तान के ऊपर 50% का टैरिफ, जिस चीज़ की वजह से हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति पर इस तरीके का प्रभाव पड़ा है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे इंडस्ट्री को इस चीज़ का बहुत बड़ा झटका लगा है। चावल के रेट पहाड़ छू रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, इस टैरिफ की वजह से मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा? मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे? किस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? किस तरीके से वो अपनी फैमिली को लेकर चल पाएंगे? तरीके से वो अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति सुधार सकता है जब हिंदुस्तान देश के अंदर इस तरीके के मामले पेश आते रहेंगे। और तो मोदी जी ने जो ट्रम्प के लिए इतने सारे प्रवचन गाए हैं, इतने सारे कैंपेन किए हैं, देश के इतने सारे पैसे ट्रम्प के लिए खर्चे किए हैं, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज हिंदुस्तान के ऊपर ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति किस तरीके से खराब हो चुकी है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आप किसी भी अड़ोस पड़ोस के देश से हेल्प नहीं ले सकते। पाकिस्तान पहले ही आपका दुश्मन है। श्रीलंका खुद को डेवलप करने पे लगा हुआ है। भूटान से आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो चाइना से हाथ मिला चुका है। इस तरीके से आप सारे तरीके से गिर चुके हैं। अब आप किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते। डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने का नतीजा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ घंटे के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी कहते हैं कि हम अपने किसानों का, अपने मछुआरों का, अपने छोटे मोटे व्यापारियों की मदद करेंगे, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की मदद करेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं आप लोगों से और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस बात का कोई तुक बनता है क्या कि देश के अंदर एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है? आए दिन लड़कियों के रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर के केस सामने आते हैं, कहीं पर पुलिस बच्चों पर डंडा चार्ज कर रही है, तो कहीं आपके विधायक लोग लड़कियों के साथ रेप करते पकड़े जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप किस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे? और अगर आप सुधार पाएंगे तो पिछले 8-9 साल से आप क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान की जनता आपसे सवाल कर रही है और आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के ऊपर जो अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, वो चीज़ देखने वाली है कि हिंदुस्तान कितने साल में उस चीज़ से निपटता है। लेकिन इस टैरिफ से एक चीज़ सीखने वाली है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी राजनीति होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए होती है, किसी दोस्ती के बुनियाद पर नहीं होती है, बल्कि अपने देश के हित के लिए होती है, अपने देश के खातिर होती है, अपने देश के तिरंगे के खातिर होती है, अपने देश के तिरंगे को हमेशा बुलंदी पर ले जाने के लिए होती है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी कि व्यक्तिगत दोस्ती से ज़्यादा अहम है कि हमारे देश के प्रति हमारी दिमाग किस तरीके से काम करती है, हमारे देश के प्रति हमारी दोस्ती किस तरीके से काम करती है, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के तिरंगे के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश को किस तरीके से ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, हम अपने देश को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ताकि जब हम किसी मंच पर खड़े होकर भाषण दें तो हमारे आगे जितने भी लोग हो, हमारे देश के कितने भी वासी हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए कि हमारे भाषण की वजह से उनको कोई ऑब्जेक्शन हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक देश की असली ताकत उसके आत्मनिर्भर होती है और एक देश आत्मनिर्भर तब होता है जब उसके फैसले वो खुद ले। और अगर आपके फैसले और अगर आपके घर के फैसले और अगर आपके देश के फैसले अगर कोई थर्ड पार्टी लेता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आपका घर कभी सक्सेस नहीं हो सकता और आपका देश कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो अब भारत देश एक नए दोस्त की तलाश में है कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस चीज़ का सफ़र अभी तक बाकी है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।